नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक और नई डिबेट में। तो दर्शकों, आज हम सतलुक आश्रम धनाना धाम में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और दूसरी तरफ भारत में जितने भी धर्म गुरु हैं उनके अनुयायी मौजूद हैं। तो ये लोग जो हैं, ये इनका क्वेश्चन है संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों से। तो आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों से ये क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले कौन क्वेश्चन करना चाहेगा आप में से? आपका नाम क्या है, पहले ये बताइए। मेरा नाम है काव्य अग्रहरी। अब बताइए, आप संत रामपाल जी महाराज जी के ये अनुयायी हैं और जो फॉलोवर्स हैं, उनसे क्या क्वेश्चन करना चाहते हो? जैसा कि अभी होली का त्यौहार आने वाला है और आप लोग होली का त्यौहार क्यों नहीं मनाते? आपके गुरु होली का त्यौहार मनाने को क्यों मना करते हैं? कौन बताएगा इसका जवाब? बताइए। सच्चा है, संत रामपाल जी महाराज के अनुसार होली इसलिए नहीं मनानी चाहिए क्योंकि उस दिन होलिका प्रहलाद के साथ बैठ गई थी, जिसमें होलिका का दहन हो गया, होलिका जल गई और कबीर परमात्मा अपने भक्त की रक्षा की। इससे साबित होता है कि संत रामपाल जी महाराज अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। इसलिए उस दिन हमें आराम से भक्ति करनी चाहिए, मतलब हमेशा ही भक्ति करनी चाहिए, लेकिन उस दिन से साबित होता है कि भक्ति करनी चाहिए। अनेक प्रकार के आडंबर नहीं करने चाहिए, जैसे लाल पीले काले मुँह में रंग पोत के राक्षस जैसे नहीं बनना चाहिए। और कोई देना चाहता है इसका जवाब? कोई है? और कोई बताइए। किसी और आपको पता ना कुछ? बोलिए। होलिका दहन इसलिए नहीं मना चाहिए क्योंकि इसमें प्रहलाद जी को और उनको जो है उनको बच गए थे। प्रहलाद जी, उनका दहन संस्कार नहीं हो पाया था। बाकी वो परमात्मा की भक्ति करते थे और इसलिए वो उनको नहीं जलाया गया और परमात्मा भक्ति करते थे। इसलिए हम लोग त्यौहार नहीं मना चाहते क्योंकि त्यौहार बहुत ये गंदा सा रहता है। इसमें जैसे रंग माव जो लगाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। मीठी मिठाई वगैरह खाते हैं, इनमें से जहर फैला रहता है और इसको हम लोग नहीं खाना चाहते। परमात्मा हमें कहते हैं कि शास्त्र अनुसार भक्ति मनाना चाहिए। हमको इसको राम नाम की होली ही मनाना चाहिए। हम लोग उन्हीं की भक्ति करते हैं। ये कह रहे हैं कि हम, अब बोलिए। हमारे संत रामपाल जी महाराज राम नाम की होली भक्ति के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार जो भक्ति है उसमें रंगने को बताते हैं कि हमें राम नाम की होली में रंगना है, ना कि रंग बिरंगे काले पीले होकर। रंगों की होली मनाने में क्या नुकसान है? नुकसान यही है कि इन्फेक्शन है ना, स्किन खराब हो जाती है और बस एक दिन का बस खुशहाल है ना। बाकी दिन जैसे बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं भीड़ भड़ाके में, लोग नशा करते हैं, ड्रिंक करते हैं और बहुत सारे कांड हो जाते हैं जो कि सही नहीं है। भयंकर गाड़ियां चलाते हैं, जिससे तरह तरह की बुराइयां पैदा हो जाती हैं और हमें आत्मा को रंग करना है और हमें अपने तन को रंगने से कुछ फायदा नहीं है। हमें अपनी आत्मा को रंग कर देना है और परमात्मा हमारी आत्मा को रंग दिए हैं, इसलिए हम होली नहीं मनाते। ये लोग इसलिए होली नहीं मनाते क्योंकि ये राम नाम की होली मनाते हैं। बताइए। फिर भी होली तो सब लोग मनाते हैं। होली तो एक त्यौहार है जो कि खुशी है, जो कि सबको मनाना चाहिए। आप लोग खुशी नहीं मनाते? आपके गुरुजी खुशी मनाने के लिए मना करते हैं? हम लोग रोज खुशी मनाते हैं। हमारे गुरुजी की रोज होलियां होती है, हम लोग रोज दीपक जलाते हैं। एक दिन खुशी मनाने से क्या होता है? रोज हम लोग रोज खुशी मनाते हैं। रोज अपने गुरुजी के आश्रम में मतलब एक साल में 6 बार विशाल भंडारा होता है। वो हमारा त्योहार हुआ है। हर समागम में हम विशाल भंडारा होता है, वो त्योहार ही तो हुआ हमारा। एक दिन की होली क्या मनाना। अगला क्वेश्चन बताइए। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम ज्ञानेश्वरी है। आपका क्वेश्चन क्या है? आपके गुरु महिलाओं को श्रृंगार करने से क्यों मना करते हैं? महिलाओं को श्रृंगार करना बहुत पसंद होता है ना, इसलिए। आपके गुरुजी श्रृंगार करने के लिए क्यों मना करते हैं? देखिए, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि परमात्मा ने हमें खुद ही इतना अच्छा बनाया है ना, तो हम उसमें फालतू का पेंट और पॉलिश क्यों करें, है ना। और श्रृंगार हम लोग करते हैं रेलवे स्टेशन, ट्रेन में, कहीं भी, यहाँ से वहाँ कहीं भी हम लोग भ्रमण करते हैं, भ्रमण यात्रा पे जाते हैं। तो जो चोर डकैत होते हैं वो हमारे कान खींच लाते हैं। वो ये नहीं देखते हमारे कानों को क्या हुआ, तो क्यों पहनना। हॉस्पिटल में कोई एडमिट हुआ है, तबीयत खराब है, होश नहीं है और उसको श्रृंगार करने की पड़ी है, इसलिए हमारे गुरुजी श्रृंगार करने से मना करते हैं। श्रृंगार करने में बुराई क्या है? सब लोग करते हैं आज के समय में। कोई बताना चाहेगा? मना करते हैं। पार्टी में जाने के लिए क्यों मना करते हैं आपके हमारे गुरुजी? गुरुजी पार्टी में जाने के इसलिए मना करते हैं क्योंकि हम वहाँ जाते हैं, अश्लील तरह के कपड़े पहनते हैं, ड्रिंक करते हैं, डांस करते हैं, जिससे लोगों का लड़के लड़की आपस में गलत संबंध बनाते हैं, लोगों का अट्रैक्शन होता है। और हम लोग किसी प्रकार का कोई भी अट्रैक्शन नहीं करना चाहते क्योंकि लोग गलत नज़र से किसी भी महिला या भगतमती या किसी भी औरत को देखें, इसलिए हमारे गुरुजी पार्टी में जाने से मना करते हैं। और कोई बताना चाहेगा कुछ? बताइए, आप कुछ बताना चाहोगे? देखिए, पार्टी एक आज के ट्रेंड में नए जो यूथ हैं उनके लिए एक फैशन बन गया है। वो ड्रिंक करके लड़का लड़की हब में जो क्लब में डांस करते हैं, ये सब एक अनैतिकता का वो संकेत है। आप कुछ कहना चाहोगे? गुरुजी इसके विरोध में हैं।
हमारे गुरुजी इसलिए मना करते हैं क्योंकि जहाँ जहाँ शादी पार्टी होती है वहाँ बहू नाच भी डांस करते हैं, उनके मम्मी पापा भी डांस करते हैं, ये सब डांस करते हैं तो नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि ये सब ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सर में हाँ क्योंकि अश्लील गाने चलते हैं वहाँ, वहीं पिता भी डांस करता है, वहीं बेटी भी डांस करती है उसी अश्लील गाने पर, तो इसलिए पार्टी में हमारे गुरुजी जाने के लिए मना करते हैं। और कोई कुछ पूछना चाहता है? पूछिए। आपके गुरुजी जैसे किसी भी भगवान का प्रसाद खाने के लिए मना करते हैं, वे क्यों करते हैं? वो तो खुद प्रसाद बांटते हैं, फिर हम क्यों खाएं उनका प्रसाद? बताइए, आपके गुरुजी प्रसाद खाने के लिए क्यों मना करते हैं, और फिर अगर वो प्रसाद बांटते हैं तो ये लोग क्यों खाएं उनका प्रसाद? क्योंकि हमारे गुरुजी और इनके गुरुजी में हमारे जो गुरुजी भक्ति बताते हैं वो शास्त्रों के अनुसार, और जो भक्ति है इनके गुरुजी शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं बताते। नहीं, मनमाना आचरण जो परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है वो फॉलो करते हैं। तो बताइए क्यों, प्रसाद का क्या मैटर है वो बताइए। में जो प्रमाणित है, लिखित है, उनके अनुसार ही भक्ति बताते हैं। अब प्रसाद का मैटर बताइए, क्या प्रसाद का क्या मैटर है, क्यों नहीं खाते प्रसाद? प्रसाद में बताते हैं बहन जी, प्रसाद इसलिए नहीं बना क्योंकि वो जो है तो मंदिरों में या फिर कहीं पर आस्था बना के प्रसाद बनाते हैं तब खिलाते हैं। हमारे गुरुजी शास्त्र अनुकूल भक्ति करके और उसको मंत्र उच्चारण करके तब प्रसाद बनाते हैं। और हमारे यहाँ पहली सबसे बड़ी बात, जो हमारे यहाँ प्रसाद बनता है वो किसी नशे से या किसी मतलब नशा पत्ती या किसी गलत कार्य का से बना मतलब किया गया पैसा जो खर्च होता है उससे नहीं बनता। हमारे यहाँ दान जो भगत लोग दान करते हैं या फिर कहीं अच्छे कार्य में जो पैसा यूज होता है उस पैसे से हमारे यहाँ प्रसाद बनता है, और इसलिए वो प्रसाद लाभकारी होता है। और उनके यहाँ का बनाया गया प्रसाद क्या होता है कि वो शराब भी बेचते हैं और उसी पैसे का प्रसाद बनाते हैं, तो वही असर प्रसाद में भी आता है जो शराब का होता है, उस नशे का असर प्रसाद में चला जाता है। और कोई कुछ बताना चाहेगा? इसलिए हम लोग प्रसाद नहीं खाते और अपने गुरुजी के यहाँ प्रसाद खाते हैं। वहाँ प्राण प्रतिष्ठा वगैरह दे करके प्रसाद चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। प्राण प्रतिष्ठा देने से कुछ नहीं होता, वो मनमाना आचरण हो आदमी जाता है। एक बताइए कि प्राण प्रतिष्ठा एक मूर्ति में तो लोग कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर अगर किसी का पुत्र मर जाए, किसी का पिता मर जाए तो फिर प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। और एक अंतर और है, जैसे हमारे गुरुजी के यहाँ हर व्यवस्था निःशुल्क है, और आश्रमों में आप जाएंगी तो वहाँ जैसे बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था है, और कुछ भी आप वो कर रही हो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। इन सब का भी वहाँ दर्शन भी और यहाँ है निःशुल्क, आप वो देख भी सकती हैं अगर है। समानता प्रदान की जाती है, कोई छोटा बड़ा हो, कोई किसी को भी मतलब अलग से नहीं। ठीक है। और अब और क्वेश्चन आपका बताइए, आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ, आपके गुरुजी पैसा देने के लिए, दान देने के लिए क्यों मना करते हैं? किसको दान देने के लिए मना करते जैसे लोगों को मदद करने के लिए या ऐसे भिखारी को दान करने के लिए पैसा, वैसे मना क्यों करते हैं? वो तो अच्छी बात है ना, किसी को मदद करना। ठीक है, आपके गुरुजी किसी की मदद करने के लिए, दान देने के लिए क्यों मना करते हैं, बताइए, कौन बताएगा? हमारे गुरुजी बताइए। जैसे हम लोग के गुरुजी इसलिए पैसा और दान करने की, क्योंकि जिसको हम पैसा दे रहे हैं हमें ये नहीं पता कि वो किस चीज़ में यूज करेगा, वो शराब पिएगा या तो कुछ और गलत चीज़ों का, इसलिए हम लोग के लिए मना करते हैं। बाकी हम लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं जाके खुद, बाकी पैसा नहीं दे सकते। पैसा जरूरी तो नहीं कि वो नशे में ही खर्च करेगा। अगर बीमार है तो हम लोग उनको दवाई करा सकते हैं। अच्छा, मदद करते हो आप? हाँ, हम लोग करते हैं। हमारे गुरुजी तो आश्रमों में ये कोरोना काल में भी मदद किए, रक्तदान का भी मदद करते हैं। निःशुल्क हो रहा है, आंखों की जांच, दांतों की जांच, निःशुल्क शिविर है यहाँ। नहीं है उसका टिकट करा सकते हैं, उसके आने जाने का, अगर उसके पास भोजन नहीं है उसको भोजन करा सकते हैं, पर उसको पैसे नहीं दे सकते। उसको बिना जाने के लिए मेन इसलिए मना करते हैं क्योंकि हम उसे भोजन हर चीज़ दे सकते हैं, जरूरत की चीज़ें, मगर पैसे देने के लिए सख्त मना करते हैं, क्योंकि गारंटी नहीं है कि वो इंसान अच्छे काम में ही यूज़ करेगा। वो जाके अपनी फैमिली को परेशान करेगा, बीवी बच्चों को पीटेगा, मारेगा, तो हमें पाप लगेगा उसका, क्योंकि हम उसको पैसे दिए। ये और हमारे पैसे से उसने शराब पी, इसलिए हमारे गुरुजी दान पैसे के लिए मना करते हैं। पैसे दान में ना दो, बाकी उसकी मतलब हेल्प करने की मना नहीं करते। दिन में तो दान ले लिया, भीख मांग के कर लिया गुजारा, रात को गया शराब पी के पत्नी को पीटा, घर पूरा बर्बाद कर दिया। ये होता है, इसलिए हम लोग ऐसे ही बिना जाने समझे किसी को भी दान नहीं देते। करते हैं। हमारे गुरुजी एक बाड़ी बोलते हैं, गुरबिन माला फेरते, गुरबिन देते ज्ञान, गुरबिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। और किसी का क्वेश्चन है, बताइए। आपके गुरु जन्मदिन मनाने के लिए क्यों मना करते हैं? जन्मदिन तो साल में एक ही बार आता है, वो सेलिब्रेट करना चाहिए ना, वो क्यों नहीं करवाते हैं आप?
बताइए। देखिए, अगर जन्मदिन हम मनाते हैं तो हमारी जो आयु है 1 साल घट गई, उसमें हम खुशी क्यों मनाएं? ऑब्वियस सी बात है, अगर हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं तो उसमें खुशी मनाना ये कहाँ का वो है, एक है ना खुशी की बात। और फिर एक दिन की पार्टी करने से क्या हो जाता है, मतलब हर दिन तो हम लोग बढ़ रहे हैं ना, बस जिस दिन पैदा होते उस दिन बहुत सारी पार्टी के लिए पैसा उड़ा लिए, इससे अच्छा हम लोग उतना दान दे गुरुजी को तो हमारा कुछ पुण्य बनेगा। यहाँ से कोई बताना चाहेगा? बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि जब एक जिसका बर्थडे रहता है, जन्मदिन रहता है, और उसी उपलक्ष्य में किसी के घर में मान लो परिवार में किसी की मतलब बीमारी है, बीमार है, वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो उसको बुलाएंगे कि आ जाइए, हमको पैसा दीजिए, हमारे बच्चे का इलाज करवाना, तो वो ना जाएंगे उस पार्टी में, बोलेंगे हम पहले अपना बर्थडे मनाने बच्चे का, इसके बाद ही हम जाएंगे वहाँ। ऐसा उत्साह मनाते हैं। ऐसा उत्साह मनाने से क्या फ़ायदा जब किसी की मौत जा रही है। ठीक है, और कोई बताइए। आपके गुरुजी मूर्ति पूजा करने से क्यों मना करते? बल्कि भगवान की पूजा तो सब लोग करते हैं। ये आपके गुरुजी का कौन सा नियम है जो भगवान की पूजा करने से भी मना करते हैं? मूर्ति पूजा मतलब तिलक नहीं लगाने दीजिए, क्यों करते हैं गुरुजी आपके ऐसे? आपके गुरुजी मूर्ति पूजा करने से क्यों मना करते हैं, जबकि आपके गुरुजी भी तो पूजा करवाते हैं अपनी? बताइए। हमारे गुरुजी जो मूर्ति पूजा, लोगों की मूर्तियां जो होती है, मतलब शिव शंकर भगवान शिवलिंग की जो मूर्ति होती है, वो एक मंदिर बनाई जाती है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा जाता है, तब उसकी पूजा होती है। हमारे गुरुजी की कोई मूर्ति नहीं है। हम लोग अपने आस्था से दंडवत, कहीं भी हम किसी भी सदगम में नहीं लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए, और हम लोग अपने आस्था से कहीं भी दंडवत प्रणाम, कहीं भी स्मरण करके गुरुजी को विश्वास करते हैं। वो तो हम लोग एक फोटो इसलिए रखते हैं क्योंकि लोगों का मतलब आस्था हो कि लोग ये क्या कर रहा है, लोग देखें, इसलिए हम लोग एक आस्था के लिए फोटो रखते हैं। बाकी हमारे गुरुजी साक्षात हैं और मूर्ति पूजा में प्रतिष्ठा होती है, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। आप में से कोई? और भगवान कोई जीव जंतु तो नहीं कि जिसको हम मंदिर में बंद करके उसकी पूजा करें, इसलिए हम लोग मूर्ति पूजा नहीं के लिए मना करते हैं। हमारे गुरुजी मना करते हैं। परमात्मा तो कण कण में व्यापक होते हैं। परमात्मा कोई मंदिर में थोड़ी बांध रखा है कि परमात्मा कोई मंदिर में बांध रखा है। परमात्मा तो एक चीज और बोलना चाहेंगे, जैसे बिल्ली के सामने अगर आप चूहे की मूर्ति रख देंगे तो बिल्ली पहचान जाएगी कि ये नकली चूहा है। तो इंसान तो खुद ही समझदार है। ये मूर्ति एक मजाक, मतलब एक मजाक है, किसी को बैठा के उसको खिलाना पिलाना, ये कहा ये तो मजाक ही है। वही गरीब जितना दूध वगैरह खाने पीने का सामान मूर्ति में डालते हो, उतना गरीबों को दान दो तो उतना पुण्य मिल जाएगा, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बताइए क्या क्वेश्चन है आपके गुरुजी शादी में डीजे बजाना वगैरह खुशी मनाने के लिए क्यों मना करते हैं? बताइए, कौन बताएगा? आपके गुरुजी शादी में डीजे बजाने के लिए क्यों मना करते हैं? पहली बात तो ध्वनि प्रदूषण होता है, उसके लिए सरकार भी आज रोक लगा रखी है। और दूसरी बात ये कि आज हम बताइए उधर डीजे बजा के हम शादी कर रहे हैं और उसी दिन किसी की मौत हो जाती है, तो फिर वो डीजे या वो खुशी किस काम की? इसलिए हमारे गुरुजी साधारण तरीके से रामायणी करवाते हैं। देखिए, ये जो शादी का बंधन है एक पवित्र बंधन है। ये परमात्मा ऊपर से ही जोड़ी बना के भेजता है। इसमें हम फालतू का आडंबर, डीजे, ये आडंबर दिखावा करके कोई कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए इसे सिंपल करना चाहिए। और ये डीजे जैसे आज के डेट में बहन बेटियां डांस करती हैं रोड पे, ये पहले के समय नाचने वाले आते थे, बाहर से बुलाया जाता था। तो वो मतलब एक होता है ना, उनका मान सम्मान क्या है रास्ते में है, तो एक मतलब सही संकेत नहीं। शादी तो एक ही दिन होती है, हर कोई अपने लाइफ में ये चाहता है कि उसकी शादी अच्छे से हो, फिर क्यों ना बजाए वो डीजे? बताइए। डीजे तो लगवा लेता है, लेकिन उसी डीजे लगवाने से वो अपने बाप के सामने वही लड़की, जिस लड़की की शादी होती है, घूम घूम के डांस करती है, लोग देखते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता लोगों के प्रति। मतलब एक दुल्हन जो होती है उसके प्रति भी लोगों की गलत नजर जाती है, इसलिए हमें डीजे नहीं लगवाना चाहिए। और कोई है? और कोई बताना चाहेगा कुछ? हमारे गुरुजी इसलिए डीजे लगाने के लिए मना करते हैं कि अगर मान लीजिए हम डीजे लगा के सज सवर के बैठ तो गए, अगर अचानक हमें कुछ हो जाएगा तो हम फिर क्या करेंगे? फिर तो रोना ही पिटना है। इसलिए हम लोग डीजे नहीं लगवाते। कुछ भी नहीं, 17 मिनट की शादी रामायण से होती है हम लोगों की ससुराल से। अब आप बताइए, अब किसी का कोई क्वेश्चन है? बताइए, शुरू से बताइए। भंडारे तो सभी कराते हैं, लेकिन यहाँ कौन सा भंडारा होता है जिससे पाप कटता है? बताइए। भंडारे तो वैसे बहुत सारे होते हैं, हालांकि देखा गया है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ऐसा कौन सा भंडारा करवा रहे हैं जिससे उनके पाप कट रहे हैं लोगों के? बताओ, कौन बताएगा? हमारे परमात्मा भी कोई? जैसा देखा गया है कि ये अभी प्रयागराज में महाकुंभ हुआ है, उसमें भंडारा भी हुआ है, बहुत सारे भंडारे होते, लेकिन उस भंडारे में क्या मिला था? लोग उतनी भगदड़ मच गई उस भंडारे के लिए, और वहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं थी। भंडारा तो बहुत सारे हुए, लाइनें भी लगी हुई थी। हमारे गुरुजी के यहाँ लाइनें नहीं लगती, इतनी सारी भीड़ होती है, लेकिन सभी संगत को आराम से बैठा के परोसा जाता है। वहाँ
प्रयागराज के महाकुंभ में सेक्टरों में लगे हुए थे लाइनें, और वहाँ किसी को भंडारा मिल रहा था, किसी को नहीं मिल रहा था, और उसकी वजह से भंडारे की वजह से बहुत सारी भगदड़ हो गई है वहाँ। और हमारे गुरुजी विशाल भंडारा करवाते हैं, जिसमें गुरुजी का बोध दिवस 6 बार भंडारा होता है। उसमें गुरुजी उस भंडारे को करने से मोक्ष मतलब मोक्ष की प्राप्ति होती है, और शुद्ध देसी घी से निर्मित लड्डू होते हैं, रोटियां होती है, इसलिए हमें विशाल भंडारा से पाप करते हैं इसको खाने से। अच्छा ठीक है, और कोई है जिसके सवाल हो? आप बताओ। साल में 6 भंडारे होते हैं, तो आप भंडारे के लिए पैसे कहाँ से आता है आपके गुरुजी के पास? बिल्कुल सही बात है, इतने सारे भंडारे आपके गुरुजी करते हैं, पैसे कहाँ से आते हैं आपके गुरुजी के पास? साक्षात परमात्मा है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। ये 6 क्या, ये तो लाखों करोड़ों। लेकिन आपके गुरुजी तो जेल में है ना? वो जेल में तो हम हैं, वो तो आज़ाद मतलब हैं। काल ये जो भगवान है यहाँ का मालिक, उनके जेल में हम लोग हैं खुद। और कोई? हमारे बताते हैं जैसे मतलब ये नहीं है, संगत तो आती है माई, मतलब किसी के पास 10-20 रुपए भाड़े लेके आते हैं, तो उनके पास इतना तो है नहीं कि मतलब समा के। परमात्मा हमारे खुद ही मतलब पूर्ण परमात्मा है, मतलब अपने संगत के लिए सब कुछ परमात्मा ही व्यवस्था करते हैं। हम लोग के मोक्ष के लिए परमात्मा ही सब मतलब व्यवस्था ही करते हैं। 6 साल पहले परमात्मा ने ऐसे ही विशाल भंडारा करवाया था बनारस के काफी शहर में। 3 दिन तक लगातार विशाल भंडारा करवाया। एक दोहर मोहर झूठी चिट्ठी मतलब डाली जाने पर उन्होंने विशाल भंडारा, तो परमात्मा तो जाने जाने परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं। और कोई जेल में, तो परमात्मा जेल में नहीं है। जैसे टावर कहीं भी गड़ा होता है, और मोबाइल का सिग्नल हर जगह पकड़ लेता है, फिर परमात्मा हमारे कहीं भी रहे, लेकिन हम लोगों को लाभ उतना ही मिलता है। और कोई बताएगा कुछ? आप कोई है? ये भंडारे का पूरा सतलोक से सीधे परमात्मा के द्वारा ही ये संपन्न किया जाता है, इसलिए यहाँ इस भंडारे के माध्यम से पाप भी करते हैं, क्योंकि यहाँ शास्त्रों के अनुसार भक्ति करा के अखंड पाठ, जो आज के दिन आज गरीबदास जी का बोध दिवस है, अमरगंथ का अखंड पाठ किया गया है। ये बहुत ही पवित्र होता है, जिससे हमारे पाप करते हैं सदग्रंथों के आधार पे। ठीक है, और मुझे बताइए, आपके गुरुजी माता पिता की सेवा या उनके चरण छूने से या उनका आशीर्वाद लेने से क्यों मनाही करते हैं? देखिए, सेवा करने के लिए कभी हमारे गुरुजी ने मना नहीं किया। पैर छूने के लिए इसलिए क्योंकि जो हमारी पुण्य कमाई है, यहाँ जो सुख दुख हैं हमारे पिछले पुण्य पाप के वजह से हैं, उनके माध्यम से। तो अगर हम किसी के पैर छूते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, तो हमारी जो पुण्य कमाई है, भक्ति कमाई, वो नष्ट होती है। जैसे जैसे छीड़ होगी तो हमें कष्ट होंगे, तकलीफ होगी। इसलिए हमारे गुरुजी अपनी भक्त कमाई बचा के रखने के लिए कहते हैं, और दूसरों को मतलब आशीर्वाद ये सब। लेकिन माँ बाप भी तो भगवान के समान ही होते हैं। ऐसा किसने कहा कि माता पिता की सेवा नहीं करनी थी? यहाँ बहुत सारे लोग, बहुत सारे बुजुर्ग लोग, क्या हम लोगों को पता है वो किसके माता है, किसके पिता है, किसके बाबा है, किसकी दादी है? कुछ भी हम लोग को पता नहीं होता है। हम लोग उनकी सेवा करते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम लोग वहाँ उनकी जांच कराते हैं, खाना खिलाते हैं, तो हम ये तो सेवा करना हुआ ना। चरण छूने से आशीर्वाद दूसरे में जाता है, मतलब अपना पुण्य दूसरे, अपनी कमाई नहीं देनी चाहिए, और इसीलिए पैर नहीं छूने चाहिए। बाकी सेवा तो हम लोग करते ही हैं, सबकी सेवा करते हैं, अपने माता पिता की, सबकी माता पिता की सेवा कर रहे हैं हम लोग। माता पिता की सेवा करना मना बिल्कुल नहीं है। तो फिर माँ बाप की पैर छूने में क्या बुराई है, ये बताओ आप, कोई बताएगा? कुछ नहीं है माई, सब मतलब ये है कि परमात्मा कहते हैं सत साहेब, अपने मतलब बच्चों को ही संस्कार देते हैं। बेटा मतलब सामने वालों को बोले सत साहेब, साहेब को मतलब भगवान हो गए, सत्य मतलब साहेब मतलब भगवान हो गए। परमात्मा कहते हैं बेटा आपकी भी यादगार बनी रहेगी, आपकी में होगी। ये मतलब परमात्मा ये हम लोगों को मतलब शिक्षा देते हैं, बेटा चरण छूने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए परमात्मा अपने सामने से हम लोगों को यही समझाते हैं, बेटा सामने वाले को देखो तो सती साहेब बोलो, ताकि दोनों यादगार बनी रही हमारी। और चरण छूने से तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। हमारे गुरुजी बोलते हैं कि चरण न छुओ, लेकिन माता पिता का पैर दर्द करता हो तो पैर दबाओ, उनको खाना दो। आज के लाइफ में देख रहे हैं कि बच्चे क्या हुआ कि पढ़ लिख लिए और फिर माँ बाप को रोता छोड़ के चलते हुए, और पैर छू बताइए उनको पैर छूने से क्या लाभ मिल गया? पैर छूने से कोई लाभ और कोई संस्कार। हमारे गुरुजी बोलते हैं कि आप अपने माता पिता की खूब सेवा करो, उनको मतलब जो उनकी इच्छा हो खाओ, खिलाओ, पिलाओ, और चरण छूने के लिए बस वही आशीर्वाद चला जाता है।